राजा बलि। प्राचीन समय की बात है जब भगवान ने अदिति के प्राचीन गर्भ में जन्म लिया था। उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी। भगवान का जन्म अभिजित मुहूर्त में हुआ था। उनके जन्म को सभी ने मंगलमय बताया था। उस द्वादशी को विजय द्वादशी के नाम से जाना जाता है। भगवान के जन्म के समय मंगल गान गाए जाने लगे। वह दोपहर का समय था। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। गंधर्व और अप्सरा नृत्य करने लगे। शंख, ढोल, मृदंग और मंजीरे बजाए जाने लगे। महर्षि कश्यप ने भगवान को अपनी योगमाया से शरीर धारण करते हुए देखा तो वे विस्मय से आनंदित हो उठे। अदिति तो अपने पुत्र को देखकर धन्य हो उठी। कुछ ही समय में भगवान ने वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। उनके उस अद्भुत रूप को देखकर सभी उनकी जय जयकार कर उठे। महर्षियों ने उनके सभी जात कर्म संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा तो गायत्री के अधिष्ठाता सविता ने स्वयं उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया और महर्षि कश्यप ने उनकी कटी में मेखला बांधी। पृथ्वी ने उन्हें कृष्ण मृग का चर्म, चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन, कटिवस्त्र एवं आकाश ने छत्र प्रदान किया। ब्रह्मा ने कमंडलू, सप्तर्षियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। यक्षों के राजा कुबेर ने उन्हें भिक्षा पात्र तथा भगवती उमा ने उन्हें शिक्षा दी। उसके पश्चात बटुवेशधारी भगवान ने हवन किया। उसी समय उनसे कहा गया कि दैत्यराज बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उन्हें वहां जाना चाहिए। भगवान वामन ने तत्काल वहां की यात्रा की। पर भृगुकच्छ नाम का एक सुंदर स्थान है। राजा बलि से अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे। नर्मदा नदी के उत्तरी तट वहीं पर भृगुवंशी ब्राह्मण। यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है कि राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और उन्हीं के कहने पर यज्ञ कर रहे थे। राजा बलि यद्यपि असुर थे और मूल रूप से ब्राह्मण तथा भगवान विरोधी थे, लेकिन यह जानते थे कि ब्राह्मणों के पास रहस्यमय विद्याएं हैं तथा वे नीति शास्त्र में पारंगत हैं। वे ही उनकी रक्षा कर सकते हैं तथा उन्हें देवराज इंद्र की दास्ता से मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि पराधीनता में कभी कोई सुख नहीं होता। अतः उन्होंने भृगुवंशीय ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की और उन्हें प्रत्येक प्रकार से संतुष्ट करके अनेक विद्याएं सीखी तथा सैनिक शक्ति के रहस्य ज्ञात करके बहुत शक्तिशाली व अटूट सामर्थ्यवान हो गए। उन्होंने अवसर मिलते ही पुनः देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर दी और उन्हें परास्त कर दिया। देवराज इंद्र भागे भागे विष्णु भगवान के पास गए और रक्षा की गुहार लगाई, लेकिन विष्णु भगवान ने कहा, देवराज, राजा बलि विद्वान है तथा कूटनीति द्वारा ब्राह्मणों की सेवा तथा आराधना करके बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। तुम उन्हें किसी प्रकार भी नहीं हरा सकोगे। इसलिए अच्छा यही है कि तुम स्वर्ग छोड़कर कहीं और चले जाओ। बेचारे देवता क्या करें? विष्णु जी ने भी उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। आखिर वे सब स्वर्ग से पलायन कर गए और इधर उधर जाकर छिप गए। देवताओं की माता अदिति से यह सब नहीं देखा गया। वे अत्यंत दुखी हुई तथा अपने पति ऋषि कश्यप से अपने पुत्रों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। ऋषि बोले, देवी अदिति, राजा बलि इस समय अत्यंत शक्तिशाली हैं, उन्हें देवता नहीं हरा सकते। स्वर्ग को वापस पाने के लिए देवताओं को संयम पूर्वक सब भोगों का त्याग करते हुए भगवान नारायण की प्रार्थना करनी होगी, ताकि वे असुरों से भी अधिक शक्ति संपन्न हो सकें। तब वही भगवान नारायण उनकी रक्षा करेंगे। देवताओं की मां अदिति ने देवताओं के साथ साथ स्वयं भी तपस्या करनी प्रारंभ की। उन्होंने अनेक यज्ञ किए तथा व्रत रखे। फलस्वरूप भगवान स्वयं पुत्र के रूप में उनके यहाँ पैदा हुए। उनका कद बहुत छोटा था, इसलिए वे वामन अवतार कहलाए। पैदा होते ही उन्होंने माता अदिति को उनके कष्ट को दूर करने का आश्वासन दिया। बड़े होने पर भगवान वामन ब्राह्मण बनकर राजा बलि के पास गए। जब उन लोगों ने दूर से भगवान वामन को आते हुए देखा तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे उस ओर सूर्योदय हुआ हो। उनके तेज से वहां बैठे सभी ब्राह्मण, यजमान और अन्य लोग निस्तेज हो गए। उन्हें लगा कि जैसे यज्ञ देखने के लिए स्वयं सूर्यदेव, अग्नि और संत कुमार चले आ रहे हों।
भृगुपुत्र शुक्राचार्य भी ऐसी ही कल्पना करने लगे। उसी समय हाथ में छत्रदंड और जल से भरा हुआ कमंडलू लेकर ब्राह्मण वेश में ब्रह्मचारी भगवान ने जब वहां प्रवेश किया तो सभी आदर के साथ एकाएक उठ खड़े हुए। उन्होंने भगवान वामन का आदर सत्कार किया और उन्हें आसन प्रदान किया। दैत्यराज बलि ने उनसे कहा, ब्राह्मण कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको नमन करता हूँ। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आपको देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही मूर्तिमान होकर यहाँ आई हो। आज आप मेरे घर आए, इससे मेरा वंश पवित्र हो गया और मेरे पितर तृप्त हो गए। मेरा यह यज्ञ भी सफल हो गया। हे ब्राह्मण कुमार, आपके पाप पकड़ने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। विधिपूर्वक यज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह मुझे अनायास ही प्राप्त हो गया। मुझे आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप किसी इच्छा से ही यहाँ पधारे हैं। आप जो चाहते हैं वह मैं आपको दूंगा। गाय, सोना, चांदी, सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने का जल, सोमरस, विवाह हेतु कुमारी कन्या, संपत्तियों से भरे गांव, घोड़े, हाथी एवं जो कुछ भी आप चाहते हैं मांग लीजिए। मैं आपको बिना किसी हिचकिचाहट के वह सब दूंगा जिसकी आप इच्छा करते हैं। मांगने पर मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। आप चाहे तो तीनों लोकों की संपदा भी मैं आपको दे सकता हूँ। भगवान वामन द्वारा 3 पग भूमि मांगना। राजा बलि के वचन धर्म के भाव से पूर्ण थे और मधुर भी। भगवान वामन ने मुस्कुराकर उसका अभिनंदन किया। भगवान बोले, राजन, आपने जो कहा था वह आपकी कुल परंपरा के अनुकूल है, धर्म भाव से भरा है, मधुर और आपके यश को बढ़ाने वाला है। आपकी वंश परंपरा में कोई कृपण और धैर्यहीन नहीं रहा। भृगुपुत्र शुक्राचार्य जिसके गुरु हों और प्रहलाद जैसे भक्त पितामह हों, उससे ऐसे ही मधुर वचनों की आशा की जा सकती है। आपकी वंश परंपरा में वचन देकर पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं और दान देना तो उनका परम धर्म रहा है। शत्रु की ललकार पर पीठ दिखाने वाले कायर भी आपकी वंश परंपरा में नहीं हैं। आपके कुल में हिरण्याक्ष जैसे वीर और प्रहलाद जैसे धैर्यवान राजा हुए हैं। हे दैत्यराज, आप तो मुहमांगी वस्तु देने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए मैं आपसे इस पृथ्वी पर अपने पैरों की 3 पग भूमि मांगता है। इससे अधिक की मेरी चाहना नहीं है। विद्वान पुरुष को अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान ग्रहण करना चाहिए। इससे वह दान मांगने के पाप से भी बच जाता है। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण कुमार, आपकी बातें तो वृद्धजन जैसी हैं, लेकिन आपकी बुद्धि बच्चों जैसी है। मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह सारी पृथ्वी दान में दे सकता हूँ। तुमने मुझे अपने वचनों से प्रसन्न किया है। तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, केवल 3 पग भूमि। हे ब्राह्मण पुत्र, मेरे पास जो एक बार मांगने आ गया उसे फिर कहीं जाकर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 3 पग भूमि को लेकर तुम क्या करोगे? अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि चाहिए मुझसे मांग सकते हो। भगवान वामन ने कहा, राजन, संसार के समस्त विषय मनुष्य की कामनाओं को पूर्ण करने में असमर्थ हैं। अगर व्यक्ति संतोषी हो तो उसे 3 पग भूमि ही बहुत है, अन्यथा असंतोषी व्यक्ति को कितना भी दे डालो उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो ब्राह्मण कुमार? राजा बलि बोले। भगवान वामन बोले, मनुष्य के मन में अधिक से अधिक पाने की लालसा हमेशा बनी रहती है। मैंने सुना है कि पृथु और गय आदि नरेश 7 द्वीपों के अधिपति थे, परंतु इतना मिलने पर भी वे अपनी तृष्णा पर नियंत्रण नहीं रख सके थे, इसलिए उन्हें अनेक दुख भोगने पड़े। राजन, जो व्यक्ति भाग्य से मिल जाने वाले पदार्थों पर संतुष्ट हो जाता है वह अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है। इसके विपरीत अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न करने वाले व्यक्ति को अगर तीनों लोकों का राज्य भी दे दिया जाए तो भी वह दुखी ही रहता है। असंतोष की आग मनुष्य को निरंतर रसातल की ओर ले जाती है। वह उसे तब तक जलाती है जब तक उसकी इच्छाओं का अंत नहीं हो जाता। धन और गौ से संतोष न होना ही जीवन मृत्यु के चक्र में फंसना है। भाग्य से जो मिल जाए
उस पर संत करने वाला व्यक्ति ही मुक्ति को प्राप्त करने वाला होता है। जो ब्राह्मण स्वयं के द्वारा उपार्जित वस्तुओं से संतुष्ट रहता है, उसके तेज में वृद्धि होती है। इसके विपरीत जो संतुष्ट नहीं रहता, वह नष्ट हो जाता है। दैत्यराज, मेरे लिए 3 पग, भूमि ही काफी है। भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंसने लगे और बोले, अच्छी बात है, जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतनी ही ले लो ब्राह्मण कुमार। यह कहकर राजा बलि ने संकल्प करने के लिए जल का पात्र उठाया। शुक्राचार्य तो आत्मदर्शी थे, वे भगवान को पहचान गए। शुक्राचार्य ने तुरंत दैत्यराज बलि को रोका, विरोचन कुमार, तू इन्हें नहीं जानता, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का स्वार्थ पूरा करने के लिए ही इन्होंने यह अवतार ग्रहण किया है। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति की कोख से इनका जन्म हुआ है। तुमने बिना सोचे समझे दान का संकल्प कर लिया। यह आप क्या कह रहे हैं? राजा बलि ने आश्चर्य से शुक्राचार्य की ओर देखा। मूर्ख, यह तेरा सब कुछ छीन लेंगे। दैत्यों पर यह अन्याय होगा, यह ठीक नहीं होगा। ये तुमसे सब कुछ छीनकर इंद्र को वापस कर देंगे। यह विश्वरूप भगवान है। 3 पगों में ये तेरे तीनों लोकों को नाप देंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? गौब्राह्मण के हित के लिए और किसी को मृत्यु से बचाने के लिए असत्य कहने में कोई निंदा नहीं है। अतः इस दान को देने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दो। 2 पग में पृथ्वी व स्वर्ग नापना। जब कुलगुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा, तब बलि बोले, गुरुदेव, आपका कथन सत्य है। गृहस्थाश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म श्रेष्ठ है, जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका के लिए प्रकार की बाधा न आए। परंतु गुरुदेव, प्रहलाद का पौत्र अपनी प्रतीक्षी और संकल्प से पीछे नहीं हट सकता। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि स्वयं भगवान याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। अगर मेरे अपराध न करने पर भी ये मुझे अधर्म पूर्वक बांध लेंगे, तब भी मैं इनका विरोध नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही है, तो ये अपना यश कदापि नहीं खोना चाहेंगे। ये मुझे मारकर भी पृथ्वी मुझसे छीन सकते हैं। अगर कोई अन्य है, तो युद्ध में मेरे बाणों की चोट को कभी सह नहीं पाएंगे। जब शुक्राचार्य ने यह देखा कि उनका शिष्य उनकी कोई बात नहीं मान रहा है, तो उन्होंने देव की प्रेरणा से बलि को श्राप दिया। मूर्ख, तू अज्ञानी है, परंतु अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके अहंकार प्रदर्शित कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तू अपना धन खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। गुरुदेव के श्राप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। उसी क्षण राजा बलि की पत्नी विंध्यावली वहां आई। उसने वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा स्वर्ण कलश वहां रख दिया। भगवान वामन के चरणों को राजा बलि ने बड़ी श्रद्धा से धोया और उनके चरण अमृत को अपने सिर पर छिड़का। उस समय सभी गंधर्व राजा बलि के इस दिव्य कर्म की प्रशंसा करते हुए पुष्पवर्षा करने लगे। वह सभी एक दूसरे से कह रहे थे, देखो तो यह कितना महान राजा है, जिसने जानबूझकर अपने शत्रु को तीनों लोकों को दान कर दिया है। उसी समय भगवान वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। सर्वात्मा भगवान में संपूर्ण जगत को देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। उसी समय भगवान के सभी अस्त्र शस्त्र और दिव्य पार्षद वहां एकत्र हो गए। भगवान की अद्भुत शोभा को देखकर सभी दैत्य उनकी स्तुति करने में लग गए। उन्होंने अपने एक पग से बलि की पूरी पृथ्वी नाप दी। शरीर से आकाश और भुजाओं में सभी दिशाएं घेर लीं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें राजा बलि की कोई वस्तु दिखाई नहीं दी। भगवान का उठा हुआ पग ऊपर की ओर जाता हुआ महलोक, जनलोक तथा तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक तक पहुंच गया। राजा बलि का बांधा जाना। भगवान के चरण कमलों में सत्यलोक में पहुंच जाने से उनकी नाखूनों की छटा के सामने सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। दैत्यों ने देखा कि भगवान वामन ने 2 पगों में तीनों लोक नाप लिए हैं।
तो दैत्य लोग क्रोध में भरकर कहने लगे, यह ब्राह्मण नहीं, मायावी विष्णु है। यह ब्राह्मण वेश में देवताओं का भला करने आया है। इसने हमारा सब कुछ ले लिया, इसने हमसे छल किया है। हमारे स्वामी तो सत्यनिष्ठ हैं, वे तो इससे कुछ कहेंगे नहीं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, उनके मन में दया भी बहुत है। वे झूठ भी कभी नहीं बोल सकते। ऐसी स्थिति में हमें ही आगे आकर इस छलिया विष्णु को मार डालना चाहिए। इससे हमारे राजा की सेवा भी हो जाएगी। यह सोचकर राजा बलि के अनुचरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए और राजा बलि की इच्छा के विरुद्ध भगवान पर टूट पड़े। जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने उन्हें आक्रमण की नीयत से आगे जाते हुए देखा तो उन्होंने भी अपने शस्त्र उठा लिए और फिर आगे बढ़कर उन्हें रोक दिया। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने उन्हें लड़ते हुए देखा तो आगे बढ़कर उन्हें रोका। उन्होंने असुरों को गुस्से में फटकारते हुए कहा, भाइयों, लड़ो मत, मेरी ओर देखो और वापस लौट जाओ। यह समय इस कार्य के लिए अनुकूल नहीं है। जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे दबाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। जो काल भगवान हमारी उन्नति के कारण थे, अब वे ही देवताओं की उन्नति कर रहे हैं। काल पर विजय प्राप्त करना असंभव है। इस समय काल तुम्हारे विपरीत है, इसलिए भगवान के पार्षद तुम्हें मारने में सफल हो रहे हैं। अनुकूल समय आने की तुम्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपने स्वामी की बात सुनकर दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के संकेत पर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण पाश से राजा बलि को बांध लिया। उस दिन अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने राजा बलि को बंधवा लिया, तब तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। लोग उनके उदार यश का गान करने लगे। उस समय भगवान वामन ने राजा बलि को अपनी ओर संबोधित करके कहा, राजन, तुम्हें अपने धन पर बड़ा घमंड था कि तुम कुछ भी दे सकते हो। तुमसे मैंने 3 पग भूमि मांगी थी, परंतु अभी तो मैंने 2 पग ही उठाए हैं और त्रैलोक्य को नाप लिया है। तुमने मुझे वचन दिया था, अब बताओ मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? जो याचक को वचन देकर उसे पूरा नहीं करता, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं, उसे नरक मिलता है। उनकी बात सुनकर राजा बलि बड़े शर्मिंदा हुए और कहने लगे, ब्राह्मण कुमार, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। भगवान राजा बलि का भक्ति भाव देखकर गदगद हो उठे। उन्होंने अपना तीसरा पग उसके सिर पर रख दिया और बलि से बोले, राजन, आज से तुम सुतल लोक के राजा होगे। तुम्हारी सुख संपत्ति देवताओं से भी बढ़कर होगी। तभी से सुतल लोक पर दैत्यों का राज्य है। उनके पास धन बल से संपन्न है। जो भी भगवान में इस प्रकार अपनी आस्था प्रकट करता है, भगवान उसे निश्चित रूप से सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। गुसाई जी के अनुसार राजा बलि की कथा। गुसाई हिंदुओं के देवता है। इनका एक प्रसिद्ध मंदिर नागौर जिले के जंजाला गांव में स्थित है। यद्यपि गुसाई जी हिंदुओं के देवता है, परंतु मुसलमान भी इनको मानते हैं। गुसाई जी मंदिर, नागौर जिला, जंजाला गांव के अनुसार राजा बलि की कथा इस प्रकार प्रचलित है। एक समय राजा बलि इस धरती पर राज करता था। राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ और अग्नि होम किए। उसने इस तरह 99 यज्ञ संपन्न कर लिए। राजा बलि का यश चारों ओर फैलने लगा और वह इंद्रलोक का राजा बनने की सोचने लगा। राजा बलि ने 100वें यज्ञ का आयोजन रखा और इसके लिए निमंत्रण भेजे। सारी नगरी को इस अवसर के अनुरूप सजाया गया। सारी नगरी को न्योता दिया गया। भगवान ने सोचा कि राजा बलि घमंड में आकर कहीं इंद्र का राज न ले लें, अतः भगवान ने वामन अवतार का रूप धारण किया। अपना शरीर 52 अंगुल के बराबर लंबा किया और राजा बलि की नगरी के समीप धूनी जमा ली। राजा बलि ने यज्ञ शुरू किया और मंत्रियों को हुक्म दिया कि नगरी के आसपास कोई भी मनुष्य यहाँ आए बिना न रहे। मंत्रियों ने छानबीन की तो पता चला कि भगवान रूप वामन अपनी जगह बैठा है। मंत्रियों के कहने पर वह नहीं आए। तब राजा बलि ने खुद जाकर भगवान से निवेदन किया। भगवान ने राजा से कहा कि मैं आपके नगर में तब प्रवेश करूंगा जब मेरे पास कम से कम 3 पावंडा कदम जमीन मेरे घर की हो।
इस पर राजा बलि को हंसी आ गई और कहा कि शर्त मंजूर है। राजा बलि का वचन पाकर भगवान ने अपनी देह को इतना लंबा किया कि पूरी पृथ्वी को 2 पावंडा कदम में ही नाप लिया और पूछा कि तीसरा कदम कहाँ रखूं। इस पर राजा बलि घबरा गए और थरथर कांपने लगे। राजा बलि ने कहा कि यह तीसरा कदम मेरे सिर पर रखें। इस पर भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखकर उसको पाताल भेज दिया। कहते हैं कि भगवान ने वामन अवतार धारण कर पृथ्वी को नापा तो पहला कदम मक्का मदीना में रखा था, जो मुसलमानों की पवित्र तीर्थ भूमि है। वहाँ वे पूरी श्रद्धा से जाते हैं और हज करते हैं। भगवान ने दूसरा कदम कुरुक्षेत्र में रखा था, जहाँ अब नहाने का पवित्र सरोवर है। भगवान ने तीसरा पैर ग्राम जुंजाला के राम सरोवर के पास रखा, जहाँ आज मंदिर है। तीर्थ राम सरोवर में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग आते हैं। हिंदू इसे गुसाई जी महाराज कहते हैं, तो मुसलमान इसे बाबा कदम रसूल बोलते हैं। यह मंदिर ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत पुराना है। यहाँ पर हर साल एक तो नवरात्रि के पहले दिन चैत्र सुदी 1 व 2 को तथा दूसरा आसोद सुदी 1 व 2 को मेला लगता है। यहाँ पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों से यात्री आते हैं। बाबा रामदेव जी के परिवार वाले भी यहाँ अपनी जात का जडूला चढ़ाने जुंजाला आया करते थे। यहाँ मंदिर में एक पुराना जाल का पेड़ है, जिसके नीचे बाबा रामदेव जी जडूला उतरा हुआ है। इसलिए जो लोग रामदेवरा जाते हैं, वह सब यात्री जुंजाला आते हैं। यहाँ आने पर ही उनकी यात्रा पूरी मानी जाती है। यहाँ भादवा और माघ के महीने में मेला लगता है।